अभी अभी का आपका सीमांचल में एक लड़की भाग गई, एक लड़की भाग गई, पकड़ी गई, पुलिस पकड़ी। उसकी माँ को पूछा गया कि कैसे लड़की भाग गई? बोला ना नहीं बेटा, वो कुछ पता नहीं जब मोर बेटी करने भागे गेल की। जब पता ये चला कि माँ ही बैग बैग से तैयार करके बेटी को घर से माँ भगाई है। बेटी बात कर रही है बॉयफ्रेंड से, माँ कहती है कहार से मैं बात कर रही थी? बोले मोर दोस्त छे ना। दोस्त छे के छे? तोर सहेली छे के छे? दोस्त के छे? बोले वो छे तुरवा। तुरवा तुरवा तो लड़का छे, तो तोर दोस्त करने भेल को? बोला नहीं मोर दोस्त छे ना। लड़की का दोस्त लड़का, ये कैसे भाई? ये क्या सिस्टम है? एक बात याद रखो, आग के सामने रुई, आग के सामने रुई, रुई जाने ना? अरे रुई जानते हो ना भाई? आग के सामने रुई रख दो, कितनी देर रहेगी रुई? रुई रहेगी ज्यादा? ज्यादा देर रुई नहीं रहेगी आग के सामने। उस रुई को जल जाना पड़ेगा। उसी तरीके से एक लड़की का दोस्त अगर कोई लड़का बना है, अगर एक लड़के का दोस्त कोई लड़की बनी है, कसम खुदा की वो दोनों हलाक हो जाएगा। लड़की को पर्दे में रखो और सुनो, वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। इसलिए तो कहते हैं मदरसे पैगाम दे रहे, हर साल जलसा होता है। अल्लाह के कुरान को खोलकर कभी देखो तो सही मेरे घर में क्या क्या हो रहा है, कहां तक पर्दा है नहीं है। मेरी बेटी घर से बाहर जा रही है, कई घंटे के बाद वापस आई है। मेरी बेटी फोन पे घंटों घंटा बात करती है, कहां बात करती है पता नहीं है। अच्छा ये बात तो हमको समझे में नहीं आती। बॉय मैंने लड़का, फ्रेंड मैंने दोस्त, अरे यही ना है? बॉय मैंने, अब फ्रेंड मैंने लड़की का दोस्त लड़का कब से होने लगा? ये बहुत शर्म की बात है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मुसलमानों, हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे और कुर्बान जाइए। आज क्या हो रहा है? दीन से दूरी की वजह क्या है? दीन से दूरी की वजह मैं आपको बता दूं। आज हमारे घर की बच्चियां अल्लाह अकबर कबीरा ओ मुर्तद हो रही है। हमारी घर की बच्चियां बेपर्दगी में घूम रही है, मुर्तद हो रही है, इस्लाम से खारिज हो जा रही है, गैर मुस्लिमों के साथ भाग जा रही है, सिर्फ तालीम की कमी की वजह से, तरबियत की कमी की वजह से। ए बाबू बैठो ना। हमारे घरों के अंदर में देखियो, देखो एक बात याद रखना मुसलमानों, ये सीमांचल है ना? अरे बोलो भाई सीमांचल है ना? एक बात याद रखना, बच्चा पैदा करना कोई बहादुरी का काम नहीं है कोई बहादुरी का काम है? अरे बोलो भाई, ये काम तो सदियों से जानवर भी करता रहा है। जानवर बच्चा पैदा नहीं करता है तो कौन सी बहादुरी है? अरे जानवर एक जानवर हो गया, वो बच्चा पैदा कर रहा है। हम इंसान हैं, हम भी पैदा कर रहे, तो कौन सी बहादुरी है? सुनो, जानवर में हम में फर्क यह है कि जानवर बच्चा पैदा करके छोड़ देता है, कोई तरबियत नहीं, कोई तालीम नहीं। सुनो, हम भी जानवर के तरह अपने बच्चे को पैदा करके नहीं छोड़ेंगे। जरूरी यह है कि बच्चे पैदा हो, उसकी अच्छी तरबियत हो, उसकी अच्छी तालीम हो, ये बहादुरी है। अब वो देखिए ना, बारसोई का जलसा था, बारसोई का जलसा करके निकले बाबू आए पिछले साल मेब लगा दिए। रास्ता मालूम नहीं था, नेशनल हाईवे पकड़ना था, मेब लगाए। अब वो मैप लगाना था, वो मैप रास्ता बताता जा रहा था। हम लोग मकई के खेत में घुसते जा रहे थे, घुसते जा रहे थे। अब घुसते घुसते 4 किलोमीटर मकई का खेत में घुसे, आगे देखे नदी है, हम लोग मैप नदी में घुसा रहा था। ये कोई जरूरी है? अब अच्छा, पिछले साल की ही रिपोर्ट है, आपने सुना होगा, देखा होगा।
तीन नौजवान, चार नौजवान गाड़ी में, चार फोर व्हीलर गाड़ी में सफर कर रहा था। रात का वक्त है। इन लोगों ने मैप डाल दिया, लोकेशन डाला, गाड़ी चल रही है, लोकेशन शो कर रहा है, रास्ता क्लियर है। पता ये चला पुल पे जब गाड़ी चढ़ी, अब वो नई पुल बनी थी, पुल पे जब गाड़ी चढ़ी तो आधे पुल बना था, आधा पुल नहीं था। अब लोकेशन में दिखा रहा कि रास्ता क्लियर है, लड़का लोग अपनी मस्ती में था, गाड़ी स्पीड में थी। पता यह चला कि पुल खत्म, सब नदी में गिर जा। गाड़ी समय सब लड़के नदी में चले गए। टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ जाए, कसम खुदा की मेरे रब की टेक्नोलॉजी के आगे सारे टेक्नोलॉजी फेल है। अगर देखा, आप लोगों ने देखा होगा मुर्गी जाने ना, अरे इसको इधर क्या बोलते हैं, मुर्गिया बोलते हैं ना, हम समझे शायद इधर कोई मुर्गा बोलता होगा। मुर्गी को मुर्गी बोलते हैं। अच्छा, मुर्गी अंडा देती है, अंडा देती है, उसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, डीम, डीम, बेदा, अंग्रेजी में बोलते हैं इग, EGG है, हाँ जोर से बोलो ना, इग। अच्छा देखिएगा क्या मेरे रब की टेक्नोलॉजी है, कारीगिरी है, मेरे रब की कारीगिरी देखो। मेरे नौजवानों बच्चों, मेरे रब की कारीगिरी देखो, क्या कारीगिरी है। कुर्बान जाओ, अंडा को जब आप फोड़ेंगे तो जैसे ही अंडा फटा, देखेंगे पहले सफेद पानी कैसा पानी है ना, सफेद जर्दी, उसके बाद है पीली जर्दी, वो भी लसदार लसदार है। लेकिन कुर्बान जाइए, ये सफेद जर्दी है, सफेद जर्दी है, वो पीली जर्दी है, दोनों पानी की शक्ल है, दोनों मिक्स नहीं हो रहा, दोनों मिक्स है। अरे बोलो भाई, है, दोनों अलग अलग है ना, एक ही जगह है, ये भी पानी वो भी पानी, लेकिन मिला हुआ नहीं है। सफेद जर्दी अलग है, पीली जर्दी अलग है। और कुर्बान जाओ, अच्छा इस पानी के ऊपर अल्लाह ने कौभर चढ़ाया, जिसको हम लोग अंडा को जो छिलते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, छिलका की बोले, डोसा, अच्छा कुछ कुछ बोलो, चोकर है ना। और कुर्बान जाइए कितना टाइट, वो कितनी टाइट होती है, आई हाई हाई, अल्लाह अकबर कबीरा। पानी के ऊपर अल्लाह ने कौभर चढ़ा दिया। ये किसकी शान है, ये किसकी कुदरत है, ये किसकी कारीगिरी है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह मुर्गी के पेट में इतना बेहतरीन पैकिंग करके अंडा को बाहर निकाला। कौन है वो? मेरा अल्लाह है, वो मेरा अल्लाह है, वो मेरा रब है, वो मेरा खुदा है। मेरे बच्चों, अपने रब से लौ लगाओ, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लौ लगाओ, इसलिए कि दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, आखिर मौत है, अल्लाह के सामने जाना है। देखो ये दुनिया हमारे लिए बनी है, ये दुनिया हमारे लिए बनी है, लेकिन हम वहां के लिए बने हैं। कहाँ के लिए? अरे हम कहाँ के लिए बने हैं? ससुराल के लिए? क्या बोल रहा है? अरे हम वहां के लिए बने हैं। कहाँ के लिए बने हैं? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह आखिरत के लिए बने हैं, हम आखिरत के लिए बने हैं। दुनिया मेरे लिए बनी है, हम आखिरत के लिए बने हैं। इसलिए मेरे बच्चों, जब हम आखिरत के लिए बने हैं, काम कहाँ का करेंगे? यहाँ का करोगे कि वहां का करोगे? अरे बोलो भाई, वहां का करेगा ना। जब वहां के लिए बने हैं तो वहां का काम करना होगा। दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहना है। कितना दिन रहना है? 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 150 साल, 200 साल, नहीं नहीं 200 साल नहीं है। अभी तो 60-70 में चारपाई पकड़ लेता है, और 60-70 में चारपाई पकड़ लिया और ज्यादा बीमार होगा, ले जाइए पूर्णिया,
डॉक्टर पहुंचा देगा। जहां के लिए बने हो वहां की तैयारी करो। ये तो गफलत की जिंदगी है। दुनिया सब कुछ नहीं है। अल्लाह का कुरान पढ़ो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आप कहोगे या अल्लाह हमको तो पता नहीं था, या अल्लाह मी नहीं जाने जिनो अल्लाह कि मोग मरना झेले, मोग मरना झेल मी मरवा, या अल्लाह मोग पता नहीं झेल अल्लाह, अल्लाह मी दुनिया फंसे गए अल्लाह, अल्लाह मी दौलत इकट्ठा करवा लगनू अल्लाह, अल्लाह मोग पता नहीं झेल अल्लाह। नहीं, अल्लाह ने इतनी मोटी किताब तुम्हारे पास में भेज दिया है कुरान की शक्ल में। अल्लाह कहता है वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे की दुनिया है। किसकी दुनिया है? धोखे की दुनिया है। ये धोखे की जगह है। धोखे में पड़े मत रहना। तुम्हें लौट कर जाना है, वापस जाना है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी माँ बहनों, जब लौट कर जाना है, जब वापस वहां जाना है और कुर्बान जाओ, तो फिर वहां की तैयारी हो। ये दुनिया में नहीं, लेकिन वहां की तैयारी कहाँ करोगे? यही करना है। वहां की तैयारी यहाँ करना है। यहाँ करना है। एग्जामिनेशन गाह है, ये हॉल है, एग्जामिनेशन गाह है। किताब तुम्हारे सामने है, कॉपी तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, आंसर लिखना है, तुम्हें जवाब देना है और कुर्बान जाओ। जब यहां से वहां चले जाओगे, फिर अल्लाह तुम्हारे इम्तिहान के कॉपी को चेक करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर तुम पास कर गए तो अल्लाह इनाम देगा। वो इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। सारा मजमा इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखिए मेरा सारा बच्चा, देखो कोई डॉक्टर बना, कोई डॉक्टर बन जाए, ये दुनिया के लिए है। डॉक्टर बन गया, दुनिया के लिए है। दौलत कमाएगा, पैसा कमाएगा, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपये फीस लेगा, वो दुनिया कमाएगा। कोई इंजीनियर बन गया, दुनिया कमाएगा। प्रोफेसर बना, दुनिया कमाएगा। मास्टर बना, दुनिया कमाएगा, पैसा कमाएगा, दौलत कमाएगा। लेकिन ये तालीम, ये इल्म वहां काम नहीं आएगा। ये डिग्री वहां काम आएगी? अरे कब्र में कोई आदमी मर गया, डॉक्टर कब्र में जाकर सुइया देने के लिए बोला अब तुमको सुइया दे देते हैं। इंजीनियर दुनिया तक, डॉक्टर दुनिया तक, प्रोफेसर दुनिया तक, मास्टर की पढ़ाई दुनिया तक, ये जितनी भी पढ़ाई है ये दुनिया तक महदूद है। कुर्बान जाओ, सिर्फ एक पढ़ाई है, एक तालीम है, और वो अल्लाह का कुरान है। कि जो दुनिया के अंदर में पढ़ेगा, अल्लाह यहां भी इज्जत देगा। जो कुरान पढ़कर सीने में महफूज करके मरेगा, अल्लाह वहां भी इज्जत देगा। अच्छा, मरने के बाद कब्र में सवाल होंगे। अरे बोलो भाई, सवाल होंगे? तो वो सवाल जो होगा किसमें होगा? अंग्रेजी में? बोलो भाई, अरबी में होगा ना? तो अरबी तो मैं नहीं जानो ही। तो अल्लाह के फरिश्ते आएंगे, पूछेंगे मन रब्बुका, तो ती की बोलो ही जे मैं नहीं जानो ही। मैं अरबी नहीं जानो ही, अंग्रेजी बोल। मैं अंग्रेजी पढ़े होशियारी दुनिया, इंग्लैंड गेनू, अमेरिका गेनू, चीन गेनू, जापान गेनू, उछान में अंग्रेजी पढ़े होशियारी, अंग्रेजी सवाल कर चलबे? अरे उछान चलबे अंग्रेजी नहीं चल। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, देखो हम ये नहीं कहते तुम अंग्रेजी मत पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, बहुत जरूरी है। तालीम हासिल करो, अंग्रेजी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, मंतिक पढ़ो, साइंस पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, दुनिया का हर भाषा पढ़ो। लेकिन सुनो, अल्लाह के कुरान को मत छोड़ना। अल्लाह के कुरान को मत छोड़ना।
कुर्बान जाओ, अल्लाह के कुरान को पढ़ो, अल्लाह के कुरान को अपने सीने से लगाओ। अल्लाह तुम्हें यहां भी कामयाब करेगा, वहां भी कामयाब करेगा। खुद भी बचो, बेटी को भी बचाओ, बेटा को भी बचाओ उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, घरों के अंदर में आप पैनी नजर रखें, मेरी बेटी कहाँ जा रही है, घर के अंदर में पर्दा कर रहा, पर्दा है कि नहीं है, बेपर्दगी तो नहीं है, किसी गैर महरम का मेरे घर में आना जाना तो नहीं है। बच्चे को तरबियत दो, दीनी तालीम से आरास्ता करो, हदीस मुस्तफा का दर्स दो, अल्लाह के कुरान को पढ़ाओ, दुनिया और आखिरत समझाओ। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इन फितनों से हमारे बच्चे महफूज रहेंगे, आने वाली नस्लें महफूज रहेंगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से मोहब्बत करो। ये फितने बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। घर के अंदर में कड़ी नजर हो, घरों के अंदर में कड़ी नजर हो, आपको पता नहीं है हमारी बेटियां घरों से भाग जा रही है, गैरों के साथ भाग जा रही है। वो बच्ची को क्या पता, कुरान कभी पढ़ी नहीं, कुरान नहीं पढ़ी, उसे तालीम, दीनी तालीम नहीं दी गई, उस बच्ची को बताया नहीं गया कि अल्लाह कौन है, अल्लाह के रसूल कौन है। और कुर्बान जाओ, दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, वो बच्ची इस तालीम से महरूम रही और आखिर में रिजल्ट क्या आया, वो बच्ची मुर्तद हो गई, ईमान से चली गई, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। इसलिए अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाइए, सबसे पहले कुरान पढ़ाइए, हदीस मुस्तफा पढ़ाइए, दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए, उसको समझाइए कि दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, शौहर का मकाम क्या है। इसलिए मुसलमानों, ये मदरसा तुम्हें पैगाम देता है, इसलिए कि वो पैगाम दे रहा है कि आओ मुसलमान, आओ अल्लाह के कुरान को सीने से लगाओ, अल्लाह के कुरान को मुकम्मल करो, अल्लाह के कुरान को पढ़ो। इसलिए कि दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा, दुनिया में हम तुमको पैदा किए, तुम दुनिया से क्या लाए, क्या जवाब दो। आज कई बच्चों की दस्तारबंदी है, क्या बच्चे हजरत? 3 बच्चों की दस्तारबंदी है। अब पिछले साल शायद 5-6 बच्चे थे, अल्हम्दुलिल्लाह है। पिछले साल 5-6 बच्चे थे, इस बार 3 बच्चे हैं। अब इसको क्या मामूली समझ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मामूली नहीं है। मैंने पहले कह दिया है, डॉक्टर अगर कोई अपने बेटे को बनाया है, किसी ने इंजीनियर बनाया है, किसी ने प्रोफेसर बनाया है, ये दुनिया के लिए है। और जिसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है, कसम खुदा की, अल्लाह उसके माँ बाप को ताज पहनाएगा, अल्लाह उसके माँ बाप को ताज पहनाएगा। मैं सलाम करता हूँ इन बच्चों के माँ बाप को, सलाम करता हूँ इन असातिज़ाए किराम को, जिन्होंने इन पत्थरों को तराश कर हीरा बना दिया। कुरान पढ़कर तो देखो, अल्लाह जिंदगी ना बदलते तो फिर कहना। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सुनो तो सही, कुरान क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे कट्टर दुश्मन अबू जहल था। कौन था? अरे जोर से बोलो भाई। अबू जहल इस्लाम का दुश्मन, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन अबू जहल था। लेकिन जानते हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कुरान पढ़ते थे तो अबू जहल भी छुप छुप कर कुरान सुनता था, छुप छुप कर कुरान सुनता था। और मुसलमानों सुनो, जब कोई कुरान पढ़ता है, तिलावत करता है, तो सबसे ज्यादा कौन सुनता है? सबसे ज्यादा कौन सुनता है? तो आप यही कहोगे कि हजरत आप पढ़ेंगे तो हम आपके करीब बैठेंगे तो हम ज्यादा सुनेंगे, जो ज्यादा करीब होगा वो ज्यादा सुनेगा। नहीं 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 नहीं, कान लगाकर कौन सुनता है? सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई कुरान की तिलावत करता है तो कान लगाकर अल्लाह सुनता है, अल्लाह कान लगाकर सुनता है।
कि मेरा बंदा मेरा कलाम पढ़ रहा है, मेरा बंदा मेरा कुरान पढ़ रहा है। वो कितना खुशनसीब इंसान होगा जो कुरान पढ़े और उस कुरान को अल्लाह सुने। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह हम सब कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अंग्रेजी भी पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए, जो पढ़ाना है पढ़ाइए। डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, मास्टर बनाइए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। एक बात याद रखिएगा, आपने अंग्रेजी पढ़ा दी, हिंदी पढ़ा दी, संस्कृत पढ़ा दी, आपने फ्रांसीसी पढ़ा दी, आपने चीनी पढ़ा दी, दुनिया का हर भाषा पढ़ा दिया, कुरान से महरूम कर दिए। आपने कुरान नहीं पढ़ाया बच्चे को तो सुनिए सुनिए, दुनिया की सारी डिग्री एक तरफ, कसम खुदा की आपने उस बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया। सारी पढ़ाई आपने पढ़ा दी, कुरान नहीं पढ़ाया तो आपने कुछ नहीं पढ़ाया। देखो, अंग्रेजी ये हमारी जबान नहीं है, ये गैर मुल्की जबान है भाई, ये गैर मुल्की जबान है ना, हमारे हिंदुस्तान की जबान नहीं अंग्रेजी, ये गैर मुल्की जबान है। अफसोस का मकाम है कि हमारी बेटी, हमारा बच्चा अंग्रेजी सीख लेता है, अब कुरान बोले नी जानू, मैं कुरान पढ़वा नहीं जानू, मोगबानी पढ़ा ले कुरान। ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों, ये बहुत ही अफसोस का मकाम है। कुर्बान जाओ, जिस कौम का आगाज ही अल्लाह ने पढ़ने के साथ किया हो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। इसलिए मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह, खासकर मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों, नौजवानों, एजुकेशन हासिल करो। पढ़ने के लिए तुम्हें अगर लंदन जाना पड़े चले जाओ, जमीन बेचनी पड़े, हम गार्जियन से कहना चाहते हैं, अगर जमीन बेचनी पड़े बच्चे को पढ़ाने के लिए बेच दो, लेकिन पढ़ाओ, जाहिल मत रखो। आपने 5 बीघा जमीन बेचा कि मोर बेटा डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, प्रोफेसर बनबे, जमीन बेचवा हवे, बेचे देन, आपनी बेचे देन, वहां डॉक्टर बना, अंग्रेज इंजीनियर बना, जे बनाना से बने देन। इंशाअल्लाह देखना, आपने 5 बीघा जमीन खरीदा है, इंशाअल्लाह अगर आपने उसको कामयाब कर दिया है तो वो 50 बीघा जमीन खरीद कर दिखा देगा। तालीम में वो ताकत है, इल्म में वो ताकत है, ओहो कलम में वो ताकत है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन तालीम के साथ समझौता मत करना, इल्म के साथ समझौता मत करना, जाहिल अपने बच्चे को मत रहने देना, अपनी बेटियों को जाहिल मत रखना। अच्छा, बेटियों के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा, सुनो, अभी जितने फसाद हो रहे हैं, अभी बहुत सारे ये जो घटनाएं हैं, ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल ऐसा काम कर रहा है, इतनी स्पीड के साथ काम कर रहा है कि हमारी बेटी 15 साल की, 16 साल की, 17 साल की, 18 साल की, 20 साल की बेटी है, मोबाइल चलाते चलाते ये नंबर इसका किसी और लड़के के पास पहुंचा, लड़के का नंबर लड़की के पास, लड़की का नंबर लड़के के पास, प्यार मोहब्बत बातचीत शुरू हो गई, प्यार, फिर ये बातचीत मोहब्बत में बदल गई। और जानते हैं, एक वक्त वो भी आता है, फिर मेरी बेटी घर से भागती है, मुर्तद हो जाती है, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अपने घरों के अंदर में कुरान की तिलावत हो, बेटियों से कहो कुरान की तिलावत करो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बेटी को इतना पढ़ा दीजिए, इतना पढ़ा दीजिए, आप बेटी को इतना इल्म दे, तालीम दे दीजिए, ताकि वो कम से कम हलाल हराम, पाकी नापाकी, नमाज रोजा,
अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ ले। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे कि आप अपनी बेटी को फला स्कूल में बेपर्दे के साथ पढ़ने के लिए भेजिए, दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए भेजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ हाँ हाँ, पर्दे के साथ हो, पर्दे के साथ हो। अगर सिर्फ लड़कियों की स्कूल हो तब तो बेहतर है, लड़के लड़कियां एक जगह पढ़ेंगे तो ये मुनासिब मैं नहीं समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमें हम सबको मौला अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करने की, उन्हें दिली तालीम से आरास्ता करने की तौफीक और रफीक अता फरमा दे। आमीन बोलो।